हेलो गाइस, ये स्लीवलेस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मुझे ऑर्डर है तो इसके लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं फ्यूजिंग नहीं करूंगा, बिना फ्यूजिंग का डबल लाइनिंग के साथ किस तरह से कटिंग करके स्टिचिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। इसके साथ मैंने अटैच साड़ी बनाया है, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले भी मैंने अटैच साड़ी का वीडियो डाला है, अपलोड किया है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये अलग तरीके से मैंने अटैच साड़ी बनाया है, जो बिल्कुल स्कर्ट की तरह बना के मैंने उसमें पल्ला अटैच किया है। तो इसको आप ज़रूर देखिए। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये बैग में हम यूज़ करेंगे इस तरह का। और देखिए साड़ी हमने बनाया है किस तरह से। इसका वीडियो, कटिंग वीडियो और स्टिचिंग वीडियो मैंने दोनों एक साथ अपलोड कर दूंगा मैं कल। तो इसको आप देख लीजिएगा किस तरह से ये बनाया मैंने। तो ये अलग तरीका है किस तरह से करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये शोल्डर का मैंने मार्किंग कर लिया। हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो 7 इंच पे होता है, आधा करेंगे तो वहाँ पे एक निशान लगा के हम सीधा 1.5 इंच माइनस कर देंगे। 1.5 इंच पे एक माइनस करके हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह से कम हो जाएगा 1.5 इंच। वहाँ से एक शोल्डर स्लोप लेना है, छोटा सा, हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और शोल्डर का ब्रॉडिंग जो मॉडल ने पहना है 1 इंच है, मैं 1.5 इंच का रख रहा हूँ। तो इस तरीके से करके 7 हाफ पे हम नेक का निशान लगा देंगे। तो ये बहुत हाई नेक पे है, बहुत लो नहीं है। तो जो आप देख रहे हो इमेज, ये तो बहुत ही लो पे है, लेकिन ये हम थोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। डार्ट पॉइंट 9 इंच पे है, तो ये 9 इंच पे लगा के हम इस तरह सेंटर का ब्रॉडिंग निकाल लेंगे। जो डार्ट पॉइंट का सेंटर का ब्रॉडिंग होता है दोनों बस्ट के बीच का, वो हमने निकाला है। तो जो हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से 10 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 4 इंच आता है, तो उतने पे हमने किया है। लेंथ हमारा हमने निशान लगाया 15 इंच पे। तो इस तरह डार्ट पॉइंट 9 इंच पे है और लेंथ हमारा 15 इंच पे है। तो इस तरीके से निशान हमने लगा लिया है। अब हम नेक का शेप दे देंगे, किस तरह देना है देख लो आप। तो इस तरह वी का शेप दे देना है। ये बहुत हाई नेक पे बन रहा है, इसलिए जो है इतना जो एकदम इमेज जैसा सेम नहीं बनेगा, लेकिन हमको यही इमेज आया कि ऐसे ही बनाना है। तो देखिए मैंने 6.5 पे निशान लगाया आर्मोल के लिए, और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 38 है, तो 38 पे ही लगा देंगे और थोड़ा आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने से क्या होता है, फ्रंट का बड़ा रहता है तो बैक में कम होकर बराबर हो जाता है। तो इस तरह से नाप के देखेंगे तो जो हमारा आर्मोल है उससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा रहेगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारा स्लीवलेस है, ये साइड से दबता है तो कम हो जाता है। तो उस हिसाब से जो भी हमारा देखिए आर्मोल है 17 हाफ है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो ठीक है, क्योंकि ये दबता ही है। अब मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये दब जाता है। अगर हम फ्यूजिंग करके करेंगे तो उसमें ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन ऐसे बढ़ जाता है। और इस तरीके से देखिए हमने 3 इंच पे लगा लिया, यानी 3.25 यहाँ पे लगाया था मैंने 4 इंच पे, यानी थोड़ा एक सूत माइनस पे रखा था। उसी तरह यहाँ पे अब 3 इंच पे मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे हम सीधा 4.5 इंच का डाट देंगे। 4.25 4.5 पे देंगे तो ही बैठेगा, क्योंकि ये 3 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में, इसलिए हमको बराबर इतना लगा लेना है। 4.25 से 4.5 या 4.25 पे लगा लेना है। आपका कोई वो नहीं है कि बराबर इतना ही लगाना एकदम परफेक्ट ज़रूरी होता है। इस तरह दोनों को नाप के बराबर एक जैसा सीम कर लेंगे, जो भी हम जॉइंट मारेंगे डाट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है। और देखिए हमने जो भी लेंथ था वहाँ पे 15 इंच था, तो सीधा हम 2 इंच यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करके निशान लगा लेंगे तो ही अच्छी तरह ये बैठेगा। इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह जो भी वहाँ में 3 इंच 3.25 इंच था उसको माइनस करके यहाँ पे वेस्ट है उतना लगा लेंगे। तो वेस्ट आप देखिए कितना है, 35 हाफ है, तो उसका जो 1/4 जितना बनता है उतने पे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से करके निशान लगा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डाट अभी बना रहे हैं, डाट वाला बना रहे हैं, ठीक है। हम ये कट वाला नहीं दे रहे हैं। प्रिंसेस कट होता तो हम अलग तरीके का शेप देते। तो ये डाट वाला हल्का सा शेप लगाया, आप स्ट्रेट भी करोगे चलेगा। और यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, और निशान लगाने के बाद में मैं इसको बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको डिजाइन वाला शेप देना है। तो शेप देखिए मैं कितने पे लगा रहा हूँ उतने पे लगा लेना है, यानी 3 से 3.25 इंच पे लगाओगे तो बेहतर अच्छी तरह बैठेगा। नीचे जितना भी बच रहा है उतना इधर लगा लेना है। इस तरह निशान लगा लोगे तो अच्छी तरह से ये डिजाइन को बिठाएंगे, और जब क्लोज करेंगे तो बराबर होगा। तो देखिए हमारा नेक नीचे होता तो हम वहाँ पे सेंटर जहाँ लगाए हैं वहाँ लगाते, और वहाँ एक डाट मारते तो और अच्छी तरह से चिपक के बैठता, अगर लो नेक होता तो। ये लो नेक नहीं है तो आपको यहाँ पे डाट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटर में जो वहाँ पे फ्रंट का सेंटर है, जहाँ पे मैंने सीधा निशान लगाया वहाँ पे, अगर आपको डाट लगाना है तो जो थोड़ा लो होता है उसमें लगाया जाता है तो अच्छी तरह बैठता है। इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैंने उस हिसाब से कर दिया, ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैंने शेप लगा दिया, अब कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके उसके बाद हम देखेंगे बैक को कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से करना है।
इसमें हम फ्यूजिंग के साथ नहीं करेंगे, डबल लाइनिंग के साथ में ही हम आपको आज बना के दिखाएंगे। कि आप सोचते होगे कि सब में फ्यूजिंग करके बना रहे, तो ऐसा नहीं है। जिसका मतलब बजट हाई होता है उसको फ्यूजिंग करते हैं, बजट कम होता है तो नहीं करते हैं। तो ये साड़ी के साथ हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसका अटैच साड़ी है, थोड़ा अलग टाइप का साड़ी है। अलग मतलब कि अगली वीडियो में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने अलग तरीके का बताया था। ये बिल्कुल अलग है। ये जिसको साड़ी पहनने ओढ़ने में दिक्कत होता है वो अटैच साड़ी बना के पहना करो। जो मैं बताता हूँ, कटिंग बता रहा हूँ, उस तरीके का बनाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपने अलग से पहना है स्कर्ट की तरह बना के या ऐसा पहना है। शेप तो एकदम बेहतरीन आएगा, जितना भी चाहिए बिल्कुल। जो स्कर्ट का शेप होता है, जिस तरह मेरमट टाइप होता है, उस तरह भी बना सकते हो। तो आप देखिए मैं इसको किस तरह बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि किस तरह से मैं साड़ी बनाता हूँ। अलग अलग तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं। तो एक तरीका मैंने बताया था, एक दूसरा तरीका मैं इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में नहीं, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो है आप ज़रूर देखिएगा। देखिए जो 5.5 पे हमने लगाया था, 5 इंच पे वहीं पे लगाना है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है। हल्का सा बढ़ा लोगे तो चलेगा, नहीं बढ़ाओगे तो भी चलता है। ये लो नेक अगर रखना है तो आपको नहीं बढ़ाना है। अगर ऐसा नॉर्मल रखते हो तो थोड़ा आगे भी बढ़ा लोगे या बराबर पे रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। क्योंकि इसमें हम बहुत लो नहीं जाने वाले, इसलिए जो है हमने लगाया ऐसा। इस तरह हमने बराबर करके निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, और जितना अपर चेस्ट है उसी के हिसाब से लगाना है, यानी 9.5 पे ही लगाना है। और 1.25 इंच माइनस कर लेना है यहाँ पे। तो इस तरह माइनस कर लेंगे और आर्मोल को अब हम अच्छी तरह से शेप दे देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरीके से देना है। देखो बैग मैंने ऊपर बढ़ाया नहीं था, इसमें बढ़ाया उसमें जाता है जिसमें लो नेक नहीं होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको कर लेना है। आर्मोल देखिए मैंने नाप के देखा, ये बराबर है, थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। अब हम शोल्डर शेप को बराबर, सीम को बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक का आपने इमेज देखा था किस तरह था, उसी तरह करना है। अब यहाँ पे हम साइड का लेंथ निकाल लेंगे, तो जो नीचे का बेल्ट का पार्ट है उसको रख के हम इस तरह निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट का पार्ट आपने देखा कितना राउंड है, लेकिन ये राउंड नहीं, जब हम स्टिच करते हैं तो अच्छी तरह से बराबर बैठता है। क्योंकि सारा शेप जो है बेल्ट से लेके कटोरी का पार्ट, जो भी ऊपर का पार्ट होता है, सब में हमने शेप दिया है डाट का, इसलिए उतना राउंड पे वो आपको दिख रहा है। लेकिन अब जब हम स्टिच करेंगे तो बराबर ही बैठता है। जितना वेस्ट है उस पर हम उसका 1/4 करके इस तरह से 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया है। बढ़ा के हम कटिंग कर देंगे। अब नेक का मार्किंग करेंगे और नेक जैसा भी है उस तरह से थोड़ी दूर तक हम बंद करके फिर वी दे देंगे नीचे। तो देखिए मैंने 10 इंच पे लगा लिया है। इसका मेजरमेंट नहीं दिया मुझे, मैंने अंदाज से लगाया है। और थोड़ा सा वी शेप हम यहाँ पे दे देंगे। जिस तरह का इमेज आपने देखा उस तरह का बनाने के लिए, देखो देख रहे हो आप इमेज उस तरह का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। हल्का सा बंद करके 2 हुक लगाएंगे, बंद कर देंगे, बाकी भी छोड़ देंगे। तो ये अच्छी तरह से जैसा है वैसा बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो डिज़ाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। सिर्फ देख देख के कॉपी करना है आपको कि किस तरह से ये बैठा है, और बिठा सकते हो आराम से। तो आप लोग को ऐसा, बहुत लोग को ऐसा इमेज देख के कटिंग करना नहीं आता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है इमेज देख के कटिंग करना। तो इस तरीके से मेरा अगर वीडियो आप लोग फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आप सीख जाओगे कि किस तरह से किसी भी इमेज को किस तरह से कॉपी किया जाता है। अपने मन से डिज़ाइन बनाना मुश्किल होता है, लेकिन डिज़ाइन कॉपी करना बहुत ही आसान होता है। तो ये तो बहुत ही इजी काम है कि कॉपी कर करके आदमी बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि देख के मुझे कॉपी करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके से देखिए अब कपड़े पे हम रख के इसको कटिंग करेंगे। तो पहले मार्किंग करना है तो मार्किंग करो, नहीं तो डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हो रख के। और उसके ऊपर से आजू बाजू से जो भी दबाव छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है, छोड़ते हुए आप कटिंग कर सकते हो। तो मैंने 4 फोल्ड किया है, तो देखिए मैं ये डबल फोल्ड करके नहीं 4 पल्ले में कटिंग कर रहा हूँ। ये बैक का पार्ट है, ये 4 पल्ले कटिंग करना है आपको। तो इस तरह 4 करोगे तो बराबर हो जाएगा। एक अटैच कर देंगे मेन पार्ट में और एक से पलटी कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग होता है तो बराबर होता है। तो देखिए जिधर किनारी है उधर से ही मैंने काटा है, फोल्डेड पार्ट की तरफ से मैंने उस तरफ से नहीं कटिंग किया है, तो उधर से मैं फ्रंट को कटिंग करने वाला हूँ। तो इस तरह करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये 1.5 मीटर से भी कम कपड़ा है, उसमें मैं कर रहा हूँ, यानी लाइनिंग का पार्ट है ये बटर क्रेप कपड़ा है, फैब्रिक है, जो हम लाइनिंग डालते हैं। कॉटन वगैरह मैं नहीं डालता हूँ। कॉटन क्या होता है कि श्रिंक कर जाता है, एक बार धोएंगे ब्लाउज़ को या किसी भी फैब्रिक को तो श्रिंक करता है लाइनिंग। तो श्रिंक करने के बाद में वो पूरा बिगड़ जाता है ब्लाउज़। तो आप जो है घर में वॉश करते हो तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए जो है मैं कभी भी उस तरह का कपड़ा यूज़ नहीं करता हूँ जो श्रिंक वगैरह होते हैं। अगर आपको कॉटन का लाइनिंग डालना है तो पहले भिगा दो उसको 2-3 घंटा पानी में, और उसके बाद जितना श्रिंक होना हो जाएगा। उसके बाद उसको प्रेस अच्छी तरह से मार के कटिंग करके आप बना सकते हो।
तो उस तरह से आप कर सकते हो कॉटन पे भी। लेकिन मैं ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं दिखता है, चीप दिखता है थोड़ा। और इसमें क्या खूबसूरती आती है, तो इसलिए मैं बटर क्रेप कपड़ा होता है ये बटर क्रेप बोलते हैं इसको। तो आप लोगों ने तो बहुत लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो तो उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये बटर क्रेप का कपड़ा अगर आप लेते हो तो ये सस्ता भी है, ये कॉटन से भी सस्ता आता है, आधे रेट में आता है ये। तो उस हिसाब से इसको यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ज़रा गर्मी वगैरह इसमें होता है, तो आपको मालूम है कि मैं तो बाहर के लिए करता हूँ, तो इसके लिए मुझे वहाँ चल जाता है। इंडिया में अगर अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा गर्मी इसमें होता है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो देखिए मैंने 2 पार्ट को कटिंग कर दिया, बैक के पार्ट को और ऊपर के बॉडी के ऊपर के अपर पार्ट को। अब हम ये बेल्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग नहीं रखना है, तो देखिए मैंने किस तरह से रखा है। तो ओपनिंग नहीं करना है तो इस तरह से रखना है। तो देखिए कितना सेफ हो रहा है, तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये स्लीवलेस है, तो आपको ये मैं स्टिचिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट पहले एक वीडियो मैंने बनाया था स्टिचिंग का, तो वो हमने फ्यूजिंग किया था पूरा, मतलब बॉडी कैनवस लगा के आपको बताया था मैंने कि बॉडी कैनवस लगा के किस तरह से ब्लाउज़ बनता है। इसको हम लाइनिंग पे ही बना देंगे, हालांकि इसमें भी करना चाहिए लेकिन मुझे इतना बजट नहीं मिला है, तो उस हिसाब से मैंने कम पे किया है। जिसका है उनको ऐसा चलेगा, क्योंकि हल्का फुल्का ही उनको चाहिए, एक बार ही पहनना है उनको, तो इस हिसाब से मैं हल्का बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप देखिए किस तरह से ये ब्लाउज़ करके उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साड़ी भी इसका बताएंगे कि साड़ी अटैच साड़ी कैसे बनती है। तो साड़ी अटैच करने का तरीका अगर आप लोग को पता है फिर भी आप लोग देखिए, क्योंकि मेरा थोड़ा अंदाज़ अलग होता है, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे मैं अलग करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ, तो इसीलिए मेरा अलग हो जाता है। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए देखिए अब हम इसको रख के लाइनिंग बराबर पे, जिस तरह हमने लाइनिंग काटा है फिक्स एकदम, उसी तरह मेन पार्ट को भी एकदम फिक्स कटिंग करना है। छोटा बड़ा बहुत लोग कटिंग करके लाइनिंग जमा के फिर छाटते हैं उसको, तो वो तरीका मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि उसका तार इधर उधर होने का खतरा होता है। यानी कि इस तरह से आप तार को अच्छी तरह बिठा लोगे, मतलब कपड़े का जो तार लाइन होता है, जो डिज़ाइन होता है, उसको अच्छी तरह से सेट करके बराबर पे ही कटिंग करके अटैच करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो भी होता है फलकता नहीं है। इस तरह से करने में कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, फलक जाता है, यानी छोटा बड़ा हो जाता है। तो वो कॉटन वगैरह में चल जाता है, लेकिन ये सब में जो फैंसी कपड़े होते हैं, फैंसी ब्लाउज या ड्रेस जो भी होते हैं, उसमें बराबर पे ही कटिंग करना चाहिए। बराबर पे ही लाइनिंग को भी काटो, उसको भी काटो, तो अच्छा होता है। देखिए मैंने फ्रंट को काट लिया, बैक का सिंगल करके काटूंगा। तो इसमें क्या है कि मुझे कपड़े का जो है एडजस्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस फैब्रिक है, आपस में चिपक रहा है, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग कटिंग कर रहा हूँ। और इस तरह कटिंग करेंगे तो कम कपड़े में हो भी जाएगा। तो इस घुमा फिरा के अब मैं कटिंग कर दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको सिंगल कटिंग किया है। तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिया। अब दूसरे पार्ट को हम इसी को रख के ऐसा घुमा के कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से किया, ठीक है। तो कम कपड़े में कटिंग करने का भी एक होता है कि मतलब किस तरह से घुमा फिरा के कटिंग किया जाता है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग को कम फैब्रिक है तो किस तरह से एडजस्ट करना है। ब्लाउज़ का तार जो लाइन होता है वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे आप खड़ी लाइन अगर बना रहे हो तो सारे ब्लाउज़ों का खड़ा होना चाहिए, आड़े बना रहे हो तो आड़े ही होना चाहिए। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लाइन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब कपड़े को घुमा फिरा के आप बिठा सकते हो। प्रिंट वगैरह वन साइड होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई कपड़ा लाइन वाला है तो आप उसको घुमा फिरा सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होता है। अब मैं एक लाइनिंग अटैच करके आपको दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह देखिए कि मैंने बताया कि बराबर पे कटिंग करना है, तो इस तरह से रख के बराबर पे रख के देखिए मैं किस तरह जमा रहा हूँ लाइनिंग को। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से रख के मशीन को बस चला देना है। तो इस तरीके से ऊपर का पार्ट खींचना नहीं चाहिए, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से करना है, हल्के हाथों से करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह एक लाइनिंग जमा के हम दूसरी लाइनिंग को इस तरह से पलटी करेंगे। तो इस तरह से एक मैंने जमा लिया, बाकी मैं नहीं आपको दिखाऊंगा, बाकी भी इस तरह करना। देखिए मैंने किस तरह से अभी, तो हमको आर्मोल से शुरू करना है और इस तरह से हमको लास्ट में साइड और नीचे का करना है, ताकि आपको छोटा बड़ा लगे तो यहीं से निकले, बाकी वो वहाँ पे फिनिशिंग आना चाहिए नेक पे और आर्मोल पे। अब हम डाट एक लगा लेंगे इसमें, और डाट इस तरह से पहले सिलाई मार लेना है, ताकि हम दोनों पकड़ के मारेंगे तो एक पल्ला छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको एक सिलाई मार के तब हमको डाट लगाना चाहिए, तो इस तरह से बेहतर होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक लगाया, अब मार लिया, पूरे फैब्रिक जो है अच्छी तरह से पकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए इस पार्ट में भी हमने जमा लिया था, अब इसको भी हम एक सिलाई मारेंगे और इस तरह मार के जहाँ तक डाट है वहाँ तक लगा के और इस तरह से पकड़ के हम डाट लगा लेंगे। तो कभी भी डाट वगैरह लगाओ तो इस तरह से ज़रूरी है लाइनिंग वाले पार्ट में लगाना,
कि आप स्टिच कर लिया करो, नहीं तो नीचे का पार्ट जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का ज़्यादा पकड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए एक ही डाट में इस तरह से पफ आ गया है, क्योंकि बाकी का पफ जो है हम बेल्ट से निकालेंगे, बेल्ट में भी आता है। देखिए मैंने जमा लिया था, अब यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे। तो इसमें मैं दोनों तरीके से आपको ज्वाइंट करके दिखा देता हूँ। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि सेंटर से ही दोनों तरफ जाना है, लेकिन देखिए मैं इसमें सेंटर से जा रहा हूँ, दूसरे पार्ट में मैं उधर से ही आ जाऊँगा, साइड से ही। क्योंकि आपको अगर बराबर करके आप कर रहे हो और ये जहाँ पे डाट आपका बैठा है वो दूसरे पार्ट में वहीं बैठना चाहिए। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डाट एकदम अच्छी जगह पे, अच्छी जगह जहाँ मतलब उसका सेंटर है वहीं बैठना चाहिए। एक डाट जहाँ बैठा है दूसरा भी डाट का निशान वहीं आना चाहिए, मतलब उसकी लाइन वहीं आनी चाहिए जो आपने डाट जो मारा है। तो उस तरीके से आप मिला के करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक मार लिया, दूसरा हम इधर से मारेंगे, तो इस तरीके से मार लेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। तो ये मैं दोनों ज्वाइंट करके दिखा देता हूँ। अब उसके बाद में मैं अभी जो है अब बाकी का थोड़ा थोड़ा कट करके एक एक पार्ट में मार के दिखाऊंगा। ये स्लीवलेस है, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक डाट मैंने उस तरफ फोल्ड किया था, एक डाट इस तरफ फोल्ड करना है, मतलब इसका भी जोड़ी होना चाहिए। जोड़ी रहेगा डाट गिराने का भी तो अच्छा लगता है। तो आप कोई भी मार्जिंग होता है, जो भी होता है, उसको एक तरीके से गिराया करो किधर गिराना है। तो डाट को अंदर की तरफ गिराते हो तो ऊपर से साइड की तरफ गिरता हुआ दिखता है, तो वो अच्छा दिखता है वो। क्योंकि इस तरीके से एक तरीका होता है कि किस तरह से फिनिशिंग सिलाई किया जाता है। तो देखिए मैंने अब करके अब मैं सीधा शोल्डर मार के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से शोल्डर मार लेना है। उसके बाद हमको लाइनिंग को भी इसी तरह करके और पलटी करके बनाना है। तो तरीका बहुत अच्छा होता है। अगर आपका शोल्डर बड़ा भी अगर यहाँ पे हो जाता है तो बाद में आप आसानी से दबाओगे तो कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं दिखाई देता, वहाँ पे मोटा भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपको करना है तो उस तरह करो। तो देखिए हम इसको भी फ्यूजिंग किस तरह से कर लिए हैं। तो इस तरह से जो भी पेपर कैनवास है इस तरह नेक में, नीचे में, घेरे में, और जो भी होता है वेस्ट में, और उस जगह पे लगा लेना है अच्छी तरह से। यानी जहाँ जहाँ स्टिचिंग आपको लगाना है वहाँ वहाँ लगा सकते हो, तो अच्छी तरह से होता है। तो उस तरह लगा लेने से क्या होता है कि जब स्टिच करोगे तो आप फिनिशिंग के साथ होता है, वहाँ रिंकल नहीं आता है। तो इसलिए मैं लगा के आपको बताया। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे जिस तरह हमने फ्रंट को किया था। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बदल के हम करेंगे। इस डाट को डायरेक्शन बदलेंगे तो आपस में डाट टकराएगा नहीं। तो इस तरीके से डायरेक्शन बदल के यहाँ पे करना है आपको, क्योंकि उसमें जिस तरफ आपने गिराया था इसमें इस तरफ नहीं गिराना है, इसमें चेंज कर देना है। और यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई मार सकते हो, क्योंकि ये तो अंदर चला जाएगा, ये लाइनिंग का पार्ट है। मगर ऊपर वाले पार्ट पे बिल्कुल स्टिचिंग कहीं नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं कभी नहीं दिखाता हूँ ऊपर के पार्ट में कोई भी सिलाई मैं नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि उसको सिलाई मार देने से पूरा ब्लाउज का लुक ख़राब हो जाता है। तो आप लोग अगर फिनिशिंग काम करना चाहते हो तो आप स्टिचिंग कहीं भी मत दिखाओ, कहीं भी, टोटल कहीं भी। मैं तो बहुत लोग को देखा हूँ वेस्ट पे भी फोल्ड करके सिलाई मार देते हैं, लेकिन नहीं, पहले तुरपाई वगैरह होता था तो तुरपाई वगैरह चल जाता था, लेकिन तुरपाई वगैरह भी नहीं करना है अभी आज के दौर में। पलटी मार के डबल लाइनिंग लेके वो करो, जल्दी होता है, वो ज़्यादा फायदे में रहोगे। आप लोग तुरपाई भी करने की कोशिश मत करो, वो भी आजकल नहीं चलता है इतना। हुकाई लगाना है बस उतना ही करो। हुकाई लगाने का भी एक तरीका होता है कि हुकाई भी किस तरह से लगता है, उसका भी एक तरीका होता है, वो किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हो गया है, पलटी कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, वेस्ट से लेके टोटल पूरा नेक, आगे पीछे का नेक तक जाएगा। वेस्ट सिर्फ बैक का होगा और फ्रंट का हम नेक जो भी वेस्ट है उसको हम बाद में करेंगे पलटी। तो इस तरह से करके और पलटी करने से करके अब बाद में हम पैड लगा के और उसको पलट देंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, पैडिंग यानी कप्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाए। तो इस तरीके से पहला सिलाई हमको इस तरह लगा लेना है, रफली एकदम अटैच करना है, सारे ज्वाइंट से ज्वाइंट मिला के करना है। शोल्डर का ज्वाइंट वगैरह लगा होगा कि अच्छी तरह से कर लेना है। जब ये हो जाए तब हम ये डबल टेप लगाएंगे, इसको स्वील पट्टी बोलते हैं। ये जो भी मेंस के जो होते हैं, मेंस वाले, वो हमेशा इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके कोट वगैरह का, ब्लेज़र वगैरह का फिनिशिंग आप देखते हो किस तरह होता है, क्योंकि वो ज़्यादा चिपकाते हैं, सिलाइयाँ कम लगाते हैं, ज़्यादा ये अंदर से चिपकाए रहते हैं। तो इस तरह से वो कर देते हैं तो उनका जो है हमेशा एक जैसा बैठा रहता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ यूज़ करो। लेडीज़ काम में बहुत कम लोग मुझे लगता है यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं तो यूज़ करता हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से करने के बाद में आप जो है चटका लगा होगा के, या इस तरह से पहले सिलाई मार लो, बाद में भी चटका लगा सकते हो। तो जो भी लाइनिंग का पार्ट है हम इस तरह पलट के लब की सिलाई लगा लेंगे पूरे में, थोड़ा चटका वगैरह लगा लेंगे, जहाँ भी टर्निंग वगैरह है वहाँ पे लगा लेंगे तो अच्छी तरह से टर्न होता है। खास करके वी के पॉइंट पे फ्रंट में खास करके लगाना है। अब बाकी का हम इस तरह करके पलटी कर देंगे।
पलटी करने के बाद में हम प्रेस करके तोड़ देंगे। तो प्रेस करके जब मारेंगे तो वहीं पे चिपक जाएगा, ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो उस तरह से करने के बाद में देखिए हम आर्मोल को भी अब पलट लेंगे। आर्मोल को भी इस तरह से एकदम से बराबर पे सिलाई लगाते हुए जाना है, एकदम एक जैसा। एक हम आर्मोल पलट के आपको दिखा देते हैं, दूसरा उस तरह से नहीं करेंगे, एक ही करके दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह से एकदम जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए और ये इसमें पलटी हो जाएगा, ज़्यादा ये मोटा नहीं है। तो अगर बहुत पतला शोल्डर है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1.5 इंच का रखा है कि पलटी भी हो जाएगा और कस्टमर को 1.5 इंच का चाहिए भी था। अगर ये 1 इंच से कम होता तो पलटी नहीं होता, तो प्रॉब्लम हो जाता। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पलटी करके और जब हम शोल्डर है वो अलग से मारते दोनों पार्ट का, तो उसमें वो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि पलटी होने का चांस है, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसको भी पलट लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें भी सिल पट्टी आपको लगा लेनी है। तो इस तरह लगाएंगे तो देखिए पहला मैंने स्टिचिंग मारा और टेढ़ा मेढ़ा भले होगा, हल्का सा 19-20 रहता है। तो इस तरह से जब सेकंड सिलाई में जब ये आप अटैच करोगे सिल पट्टी को, तो एकदम फिनिशिंग के साथ मारते हुए जाना है एक जैसा सिलाई। और सिलाई कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है, भले वो अंदर की सिलाई है तो क्या हुआ, क्योंकि जब वो आप पलटी करोगे तो वहाँ टेढ़ापन आ जाएगा। तो इसलिए जो है आपको एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई मारना है और खींच के कहीं भी नहीं मारना है। आप हमेशा नम हाथों से ही काम करो, तो इस तरीके से करोगे तो बेहतर होता है। तो इस तरीके से अभी देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से स्क्रू ड्राइवर के सहारे मैंने इसको पलटी कर लिया है, मतलब पलटी कर रहा हूँ। तो इस तरह से पलटी हो जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पलट के अब इसको स्टिचिंग कर देंगे, मतलब प्रेस वगैरह लगा लेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। तो देखिए मैंने लगा लिया, कहीं ऊपर का स्टिचिंग नहीं किया। अब हम किसका साइड मारेंगे, तो देखिए किस तरह से, इस तरह से यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो मैंने ये वीडियो मेरा कट हो गया था, मैंने दिखा नहीं पाया आपको कफ लगाते हुए, और वो जो नीचे का जो वेस्ट है फ्रंट का वो मैंने नहीं दिखाया आपको। तो चलिए फिर कभी स्टिचिंग करेंगे तो आपको बराबर दिखाऊंगा मैं। इस तरह से हम नाप के देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सेंटर निकालने के बाद में हमने देखा तो एकदम बराबर आया। अगर आपकी कटिंग सही है तो सब कुछ बराबर आता है। तो देखिए एकदम बराबर ही आ रहा है। एक अंदाज से आपको एक स्टिचिंग मार देना है इसको पहले दोनों तरफ अच्छी तरह से। अगर एक साइड बैठ गया तो दूसरा भी आराम से बैठ जाएगा। तो आप उस तरह से आप मैच कर लेना, ठीक है। तो एक साइड अगर आपका बराबर बैठा है तो दूसरा में सोचने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी साइड आराम से बैठेगा। तो इस तरह से साइड इसको भी सेम जितना उस तरफ मारे हैं उतना इस तरफ मार लेना है। तो इस तरह मार लेंगे तो क्या होता है कि एक जैसा हो जाता है। अब हम इसको मेजर करेंगे, अब हमको खोल के मेजर करना है। तो इस तरह से खोल के देखिए वेस्ट को वहाँ पे थोड़ा सा फुट पट्टी रख के मैंने सीधा कर लिया है और इस तरह से आधा नाप लेंगे। तो आधा नाप लेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमको 38 चाहिए था तो ये हमारा 3 इंच ज़्यादा है, तो ये 41 के करीब है। तो इस तरह से बढ़ा के हम वेस्ट भी अभी नाप लेंगे। तो वेस्ट में देखिए 4 इंच ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमको अब माइनस करना है। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह से जब मैं कटिंग किया था तो देखिए मैंने ज़्यादा बढ़ा के नहीं किया था, लेकिन ये बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है आप परफेक्ट कभी भी नाप के ही ब्लाउज बनाया करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना देंगे तो चल जाता है। तो आप भले कटिंग करते हो लेकिन कटिंग में अगर बढ़ता है ये स्टिचिंग में तो अच्छी बात है, कम नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी नाप के ही बनाना चाहिए। तो मैंने वेस्ट पे 3 इंच का लूजिंग वो था, तो इस तरीके से चेस्ट पे मैंने 3 इंच और ऊपर 4 इंच ऐसे करके 1 इंच किया तो 4 इंच हो गया, इधर 1.25 इंच किया तो 1.5 मतलब 3 इंच हो गया। इस तरह से करके आपको निशान लगा लेना है। अब इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद हमको कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डायरेक्ट फाइनल ख़त्म हो गया ये। तो इस तरह से कर लेंगे तो आपको बार बार नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये साइड मार देंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उसको कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए ज़्यादा हो गया है, इतना भी मार्जिन आपको नहीं रखना है क्योंकि इतना ये काम नहीं आता है, इतना लूज टाइट थोड़ी होता है कोई कि करना पड़ता है। तो आपको 1 इंच के करीब ही बढ़ा के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। देखिए ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कटिंग करके और इंटरलॉक कर लेंगे। मैचिंग धागे से इंटरलॉक करना है तो भी ये बेहतर होता है, क्योंकि आप कोई भी धागे से इंटरलॉक मत किया करो, ठीक है। अब इस तरह से देखिए मैं बिठा के दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह बैठ गया है। अब इसको हम डमी पे लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये स्टिचिंग सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में साड़ी का दिखाने वाला हूँ, तो इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने बनाया है साड़ी को। अटैच साड़ी बनाने का तरीका मेरा अलग है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।